Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आप देख रहे हैं कि आज हम मिल रहे हैं ऐसे बच्चों से, बल्कि बच्चियों से जो टेक्वांडो भी कर रही हैं। आई एम श्योर घरों में अम्मा ने इनको कामों में भी लगाया होता होगा, होमवर्क भी कर रही हैं, लेकिन साथ साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी मैनेज कर रही हैं, ताकि वो तमाम फैमिलीज़ एंड बच्चे जो कि समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं उनको पता चले ये भी कुछ करने के काम होते हैं और आप भी ये जल्दी से स्टार्ट करें। सो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है फातिमा नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, और फातिमा के साथ मीशा कासिम है। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू मीशा? फाइन, थैंक और मीशा के साथ उनकी वालदा हैं ताहिरा कासिम, जो मेरा ख्याल है सारी मुशक्कत आप ही पे गुजरती होगी, पिक करना, ड्रॉप करना, लेके आना, लेके जाना। बिल्कुल सही। और यहाँ पे मिनाल खान है। अस्सलाम वालेकुम मिनाल। और मिनाल के वालिद हैं इमरान खान साहब जी, शुक्रिया तशरीफ लाने का। सो कैसा लगता है भाई? सबसे पहले फातिमा आप बताओ कि आपने क्यों टेक्वांडो करना शुरू किया, व्हाई दिस पर्टिकुलरली? मेरा इंटरेस्ट था खुद का, और मेरी मम्मा को भी काफ़ी यानी पसंद था स्पोर्ट्स में, ताकि मैं हिस्सा लूँ, करिकुलर एक्टिविटीज़ करूँ। इसी वजह से उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बोला कि आप जाओ और ज्वाइन करो, और उन्होंने मुझे खुद जाके ज्वाइन करवाया, और मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। अच्छा? क्योंकि बंदा ना काफ़ी एक्टिव हो जाता है। पहले मैं काफ़ी सुस्त थी और अब काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ, तो अपने में चेंज फील होता है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपको भी चेंज फील होता है मीशा? जी। क्या चेंज फील होता है? कि अब इतनी लेज़ी भी नहीं हूँ, और मतलब कि एक्टिव हर वक्त रहती हूँ और फिर रेडी रहती हूँ। हाँ। और पहले कैसी थी? पहले लेज़ी थी। पहले लेजी थी। और ये सोच कहाँ से आई थी कि चलो ये करते हैं? मैं स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट में तो बहुत कुछ चल रहा है ना अब तो, मिक्स मार्शल आर्ट से लेकर तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। सो व्हाई दिस पर्टिकुलरली टेक्वांडो? मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में ज़रा ज़्यादा इसकी तरफ लोगों का रुझान है ना? मुझे वैसे ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और फिर मैंने इंटरनेट पे देखा टाइकोंडो की कुछ मुझे चीज़ें, तो मुझे वो पसंद आ गया, तो इस वजह से मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब उसमें कौन सी वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है? और आप ब्रिक्स तोड़ रही होती हो या बाकायदा जो इसमें फाइटिंग वाली दूसरी वाली साइड? मैं ज़्यादा फाइटिंग में हूँ। ज़्यादा फाइटिंग में, बिल्कुल सही। अच्छा ताहिरा, आप बताइए कि ये ख्याल आपको क्यों आया था कि इस स्पोर्ट में बेटी को डालना है? इसका इंटरेस्ट, मैं तो कहता जिस स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो आप उसी में जाएं। वैसे इसको मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में इसका इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इसका इंटरेस्ट है, फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन की हुई है इसने। इसके अलावा स्विमिंग में इसका इंटरेस्ट है। तो मुख्तलिफ ये है कि ज़रा रेगुलर हो जाते हैं इससे ना, ये इनकी जो क्लासेस होती हैं, और फिर इसने प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो एक रेगुलेशन आ जाती है थोड़ी। तो आप वो टिपिकल अम्मा नहीं है जो कहती हैं घर के काम करो, खाना बनाना सीखो? नहीं, वो खाना, ये सारी चीज़ें लाइफ के साथ आ जाती हैं बच्चियों को। जब टाइम होता है तो बच्चियाँ सब कुछ, आजकल तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं रही है, तो वक्त के साथ साथ बच्चियाँ सब कुछ सीख जाती हैं। तो ये जो एज है, ये इसमें इनका होता है कि जो ये प्रेफर करें, जो इनका करने का है इस वक्त टाइम, वो कर लें। बाकी खाना पकाना, किचन संभालना, घर, वो तो फिर आगे करते ही रहेंगे, करना ही है। आपने खुद किया था जब आपका अपना चाइल्डहुड कैसा था? नहीं, मैं तो वो टिपिकल वाला था जी। लेकिन उसके बाद जब मैंने कहा नहीं, इन बच्चियों को जो है, जो इन्होंने करना है आगे स्टडीज़ में, जैसा इन्होंने जाना है, जो स्पोर्ट्स में इनका प्रेफरेंस है, ये वही करेंगी। ठीक है। उसके बाद क्योंकि अब इतनी लाइफ चेंज हो गई है कि अब वो चीज़ नहीं रही है कि सारी लड़कियां जो है वो सारा वक्त घर में बैठ के ये काम करें। अब बहुत फास्ट हो गई है, आपको कुछ ना कुछ करना होता है। तो आपको क्या लगता है, आपके वाला टाइम अच्छा था या ये वाला टाइम अच्छा है? मेरे हाल दोनों टाइम्स के अलग अलग हैं। टेक्नोलॉजीज़ की बात है, जितनी एडवांसमेंट हो गई है उसके बाद आप बच्चियों को इस तरह सारा वक्त घर में तो नहीं बैठ सकती वो ना, आप सारा वक्त उनको किचन में बिठा सकते हैं कि आप किचन में ही वो रहें। तो वक्त के साथ साथ आपको अपना चेंजेस लाने पड़ते हैं। बिल्कुल लाने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ पर तो लोग ही घूरना शुरू कर देंगे या तंग करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैंने देखा जितनी बेफिक्री से वो लोग खेल कूद रही थी, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि हमारे यहाँ पर ये होना चाहिए। आई एम ग्लैड कि ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रहा है। अच्छा, बीइंग फादर, इमरान खान साहब, आपको कैसा लगता है? मुझे तो इस तरह लगता है कि आजकल की इस नीड ऑफ द डे, क्योंकि सेल्फ डिफेंस आजकल के उसमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिस तरह के लोग अब ये ओबीस हो रहे हैं, उसके लिए भी ये एक्टिविटी ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए भी इस तरह हुआ क्योंकि इसने वेट लॉस भी किया काफ़ी। अच्छा। जो कि वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि ताइक्वांडो करती है, तो इसने कुछ अरसे में तकरीबन सीरियसली डाइट और ताइक्वांडो के साथ 8 kg वेट लॉस किया। अच्छा, ग्रेट, तो इट्स वेरी गुड। आपने आपका क्या मिनाल रहा प्रोसेस, कैसे आप आई ताइक्वांडो में? मैं बचपन से मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ था, लेकिन फिर जब हम पेशावर से इधर आए तो मैं बहुत लेज़ी हो गई थी, तो मेरी मम्मा ने कहा कि आप ताइक्वांडो ज्वाइन कर दो, तो बस ऐसे ही।
ऐसे उन्होंने कहा? जी। खुद से नहीं ख्याल आया कि खुद मैं से भी करूं? मुझे शौक था, लेकिन ऐसे अच्छा, ये जो अभी आप अब्बा बता रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्ती बात है भाई, इसकी वजह से वेट लॉस भी हो गया, जी। एक्टिविटी भी हो जी। गई, तो आपको क्या क्या चेंज फील होता है अपने आप में? मुझे लगता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ अब, और बहुत ब्रेव भी हो गई हूँ, और लेज़ी भी अब फील नहीं करती हैं। अच्छा, ब्रेव का मतलब क्या है? लाइक जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लाइक ब्रेव हूँ, और अगर कोई मुझे कुछ लाइक छेड़े तो मैं खुद डिफेंड कर सकती हूँ अपने मैं आप को। खुद डिफेंड कर सकती हूँ। आपको ये डर लगता है कभी कि वो बहुत बड़ा कोई आदमी हो या नहीं। बड़ा शानदार कोई हो? नहीं। यू डोंट केयर, नहीं, I don't और कोई भी कुछ हो तो यू कैन डील विद इट। या अच्छा, कभी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है कि किसी ने कुछ कहा हो? नहीं, नहीं, लेकिन अगर हो तो ये कैसा फील, ये कॉन्फिडेंस जो है ये कैसा फील होता है दैट यू आर एम्पावर्ड इनफ कि आपको कोई जो है तंग करेगा तो यू कैन डील विद इट? हाँ फातिमा, कैसा? प्राउड फील होता है कि हम एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, और सारे हमें उस नज़र से नहीं देखते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है ना, हमें अलग नज़र से देखते हैं। मेरी दोस्त और यानी जो भी है तो वो हमें यानी अलग नज़र से देखते हैं कि हाँ ये ताइक्वांडो करती है, इससे बच के रहना है, इससे all बच that। के। लेकिन क्या वो खुद नहीं सोचती कि आप करती हो तो चलो हम भी करते हैं, सारे उनकी करते हैं? यही सोच हमेशा रहती है कि नहीं, मुश्किल है, हमसे नहीं हो सकेगा। जब एक दफ़ा स्टेप उठाता है कोई तो कर लेते हैं, लेकिन ये कि वो इस बारे में सोचते नहीं हैं। क्या मुश्किल है आपके ख्याल में? इसमें क्या चीज़ है जो कि उन्हें लगता है कि नहीं ज़्यादा यानी इंजरीज वगैरह होंगी, इस वजह से उन्हें डर तो होता है। आपको नहीं डर लगता? क्योंकि ब्रूजेस तो लगते हैं भाई, चोटें तो लगती हैं, और वो चोट, और लड़कियां तो वैसे भी कॉन्शियस होती हैं लुक्स के बारे में, तो आपको नहीं होता थोड़ा सा? नहीं होता? नहीं, इसकी क्या वजह? क्योंकि जब एक बंदे को इंटरेस्ट होता है एक चीज़ में तो इट डजेंट मैटर कि आपके यानी चोट आपको लगती है कि नहीं, क्योंकि इंसान गिर के ही खड़ा होता है तो संभलता है इसी वजह से। सही। अच्छा, ये अब सबसे मेरा क्वेश्चन है कि दो तरह की फ़ाइट्स होती हैं। एक फ़ाइट्स होती हैं जो आप टूर्नामेंट्स के लिए करते हो, और एक ये वाली फ़ाइट्स हैं जो कि आप प्रॉपर सेल्फ डिफेंस लर्निंग करते हो। तो इंटरेस्ट किस में है ज़्यादा, टूर्नामेंट फ़ाइट्स में या फिर ये सेल्फ डिफेंस वाला इक्विप करने में अपने आप को? ज़्यादा तो टूर्नामेंट्स वाले में है, अगर सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत हुई तब तो कर लेंगे, बट तब तो कर लेंगे। बट अभी ज़्यादा हमें टूर्नामेंट में ही है। अभी मुझे तो। टूर्नामेंट में, तो टूर्नामेंट में क्या करना है, कहाँ तक जाना है, कोई टारगेट सेट किया हुआ है? अभी तक तो यही है कि ब्लैक बेल्ट होना है, और लाइक जो अगर कोई चैम्पियनशिप आए तो उसमें गोल्ड मेडल ही लेना है, तो यही अभी तक तो। और इसके लिए कितनी तैयारी होती है? इसमें बहुत तैयारी आपको करनी होती है, लाइक हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप कुछ डेज ऑफ कर लो तो आपके सारा स्टेमिना वीक हो जाता है। अच्छा, तो फिर कैसे आप बैलेंस करते हो स्टडी को और ये सारे? टाइम निकालती हूँ, कभी अगर ज़्यादा स्टडीज़ में हो तो ज़्यादा स्टडी में हो जाती हूँ, बट अगर इतनी नहीं होती तो फिर मैं ताइक्वांडो की ही प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, ये तायरा, ये मतलब ये जो मैनेज करना है, मुझे बाज़ औक़ात लगता है बच्चों को हम स्ट्रेस ज़्यादा दे भी देते हैं कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो, क्योंकि सब कुछ करना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये होता है बाज़ दफ़ा, लेकिन ये कि फिर आपको पेरेंट्स की तरफ से इनको कोशिश होती है कि हम इनको जो है थोड़ा सा रिलैक्स भी करें, इनको सिर्फ स्टडीज़ करें, और जो इनके ये ताइक्वांडो और जो दूसरी एक्टिविटीज़ है सिर्फ उस पर फोकस करें। बाकी चीज़ों में फिर हम इनको नहीं कहते हैं कि अब आप ये भी करें बेटा और वो भी करें। फिर ये होता है कि ठीक है, अभी जितना ये कर सकते हैं अपनी एज के लिहाज से, बस उतना ही रखें। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियाँ हैं जी। और आप तीनों को बिल्कुल बेटों की तरह उसमें Exactly. हाँ, कि there should be no difference. नो डिफरेंस। जिसका जो शौक है वो करे। ठीक। इनके फादर की तरफ से भी कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि इन्होंने ये करना है और ये नहीं करना, बल्कि उनकी तरफ से हर तरह की फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की गई है। अच्छा, इनका पिक एंड ड्रॉप क्योंकि बहुत बच्चे इसलिए नहीं कर सकते बिल्कुल। क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको लेके जाना जी। उस जगह तक जहाँ पे वो कर रहे हैं, फिर वापस लेकर लेके आना, आना। एक फुल टाइम फुल जॉब टाइम है। जी। तो वो फिर मैं करती हूँ कि इन्होंने जहाँ भी जाना है, इनके चाहे फुटबॉल का क्लब है उसकी क्लासेस हैं या ताइक्वांडो की क्लासेस हैं, तो फिर अगर इनके फादर फ्री हैं तो वो करते हैं, वरना फिर मैं करती हूँ। तो आप कैसे मैनेज करती हैं फिर? बिकॉज आपकी तो घर गृहस्थी अलग चलती होगी, और साथ स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी आपने करना होता स्कूल है, से पिक एंड ड्रॉप भी होता है, और फिर ये वाला भी होता फिर है। ये वाला भी होता है। वाह वाह वाह, अम्मा कम ड्राइवर। नहीं, ड्राइवर तो है, लेकिन ये कि उसके साथ फिर जाहिर है हर जगह मैंने होता है हाँ। कि मैंने ज़रूर जाना है। मैंने ही कभी भी अकेले ऐसे नहीं भेजा। मेरा होता है कि मैं खुद जाके देखूँ, मैं हर जगह इनके साथ रहूँ, ताकि पता चले कि ये आजकल ऐसे एनवायरनमेंट नहीं है कि आप इस तरह जो है बिल्कुल अकेला
जो है वो बिल्कुल सही बच्चियों कह रही को हैं जो आप। है आप भेज दें हर जगह। बच्चों को भी नहीं भेज सकते। नहीं भेज सकते आजकल हाँ, किसी लेकिन को भी। मैंने तो फिर इस पे ये किया था, मैंने तो ड्राइवर की फिर क्या जरूरत है यार, दो लोग बैठे हुए क्या कर रहे होते हैं तो फिर खुद ही चला लो, खुद ही कर लो। बिल्कुल, ये तो कम से है। कम आप कुछ करते रहे होते हैं। बिल्कुल ये तो है। वो बाकी मतलब मुझे भी बहुत जोर दिया था कि तुम ड्राइविंग सीख लो, और वो लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी ड्राइवर है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये नहीं, ये भी करना पड़ जाएगा ज़बरदस्ती और मजबूरी में। अच्छा जी, तो ये आपका मतलब आपके क्या इरादे और क्या सोच है मिनाल? फ्यूचर में मैंने अभी मैं 8th क्लास में हूँ और मैंने बायो चूज़ किया है। फ्यूचर में मैंने सर्जन बनना है और अ सर्जन हु कैन ब्रेक स्कल्स, हाँ ग्रेट। अच्छा, और CSS भी मुझे है। CSS भी करना है? जी तो ये तो दो फर्क बल्कि तीनों फर्क चीज़ें हैं। तो फाइनली चूज़ करना पड़ा तो किसको चूज़ करना है? CSS को। तो फिर सर्जन ना बनना ना यार, नहीं वो सेफ साइड है वो। अच्छा, वो सेफ साइड है। वाह, क्या क्या हमारे बच्चे हैं आजकल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप इसमें टेक्वांडो के लिए खड़े होते हो, या तो आपको भी ये फियर नहीं होता कि मुझे कोई चोट लग जाएगी या मुझे नहीं, कोई ब्रूजेस नहीं, हो जाएंगे या कोई नहीं। निशान? नहीं, वजह क्या है इसकी? आर यू नॉट ब्यूटी कॉन्शियस, अ टिपिकल काइंड ऑफ अ गर्ल? I mean of course I will be like worried about my face, but like I don't care. यू डोंट केयर। Yeah. अच्छा, I don't care और फाइट्स जो है आपकी वो ज़्यादातर लड़कियों की आपस में लड़कियों होती हैं, होती लड़कियों और लड़कों Internationally की? भी। इंटरनेशनली भी, या वो तो टूर्नामेंट्स में जी, तो इसी तरह होता है। जी। लेकिन जब आप किसी ऑफेंडर से वो डील करते हैं तो वो तो ज़रूरी नहीं लड़की हो, हाँ, ज़्यादा लड़कियां तो जी, कम ही होंगी ज़्यादातर। तो वो एक जो एक चैलेंज या एक अंदर वो होता है फियर, उसको अभी तक ओवरकम किया है कि उसमें आपने? अच्छा, आप खुद हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में? जी बिल्कुल। जब हम जॉब से फारिग होते हैं तो मैं ये वेट कर रही होती है। तो मैं जिम करता हूँ उधर, और ये साथ में ताइक्वांडो करती है। अच्छा। सिमिलरली इसकी मॉम भी बड़ी फिटनेस कॉन्शियस है और वो भी जिम करती है। अच्छा, पूरी फैमिली? जी जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। एक बेटी हाँ है। जी। तो आप भी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कि नहीं, क्या नहीं। एक्टिविटी, ये गर्ल्स टाइप एक्टिविटी, नहीं पिंक है। कलर एंड ब्लू कलर का कोई डिफरेंस नहीं। नहीं है? नहीं, ये आजकल की नीड यही है कि शी हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट इन एवरी लेवल। तो इसलिए इसको फिज़िकली भी स्ट्रांग होना चाहिए और मेंटली और बाकी एजुकेशन में भी, सब कुछ में। तो अब ये इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। अच्छा। यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बाप के तौर पर आपको कैसा लगता है जब आप ये फील करते हैं कि आपकी बेटी इस तरह की स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर और इन एक्टिविटीज़ में है, जैसे आप खुद बात जी, जी, करें, जी। इसका एक फादर को क्या फील होता है? आई फील वेरी प्राउड। अभी इसके ब्लैक बेल्ट का भी वो है प्रमोशन का, तो मैं सबको फैमिली में सबको हमने पिक्चर भेजे कि इसके वो आ गए हैं कोरिया से, इसके ब्लैक बेल्ट के सर्टिफिकेट्स, और इसकी सेरेमनी होगी। अच्छा, तो- कांग्रेचुलेशंस भाई। Thank you. तो ये बड़ा प्राउड फील होता है एज अ फादर। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। आई एम श्योर इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। एंड वो जो एक बाप को धड़का लगा रहता है ना, माँ को भी होता है लेकिन बाप को ज़रा ज़्यादा होता है क्योंकि वो गार्डियन होता है, कि मेरी बच्ची को कोई कुछ कहे ना, तो कम से कम उसमें भी आपको एक थोड़ा सा श्योरिटी रहती है कि मैंने आई हैव डन माय बेस्ट एंड शी इज़ गुड इनफ, है ना, टू हैंडल द सिचुएशन। उसमें तकरीबन 50% कवर हो जाता है। 50% कवर हो जाता है, बिल्कुल सही। चलें, ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।